गर्मी का मौसम था। महीना था मई का। तारीख थी 27, बरस 1985 और जगह बनारस का धरारा गांव, जहां हल्ला होने लगा था कि नेताजी के साथ खेला हो गया है और ये खेला खून से खेला गया था। नए लड़के ने इलाके के बड़े वाले नेताजी का कुर्ता लाल कर दिया था, लेकिन इस हत्या को इलाके के लोग जायज ठहरा रहे थे। क्यों, बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए जो दिवंगत हो गए थे उन नेताजी का नाम था हरिहर सिंह और जिस लड़के ने काम तमाम किया था वो लड़का था ब्रजेश सिंह। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बेधड़क की खास सीरीज अपराधी। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल का माफिया, एक डॉन, एक बाहुबली, ये सब उपाधियां एक तारीख के बाद मानो ब्रजेश सिंह की परछाई बन गई। ब्रजेश सिंह पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहा। इंटर में बाप का नाम रोशन किया तो बीएससी में भी मेधावी रहा। बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखा था। इसी दौर में बनारस के धरारा गांव में हरिहर सिंह का दबदबा था, तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भी लगातार इलाके में सियासी बढ़त बना रहे थे। बस यही बात ठक से हरिहर सिंह के दिल पर लग गई थी। हरिहर सिंह और पांचू सिंह को एक रोज मौका मिल गया था और 27 अगस्त 1984 को रविंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। रविंद्र सिंह की इकलौती औलाद यानी ब्रजेश से बदले की आग में जल उठा और 9 महीने बाद 27 मई 1985 को हरिहर सिंह का काम तमाम कर बाप की हत्या का बदला ले लिया गया और यहीं से शुरू हुआ जराइम की दुनिया में ब्रजेश का सफर। लोगों को लग रहा था कि शायद ब्रजेश का गुस्सा अब शांत हो गया है, लेकिन एक बरस बाद बनारस का सिकरौरा गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट और जमीन पर पड़ी मिली 5 लाशें। ये खूनी खेल भी ब्रजेश सिंह ने खेला था और जिन 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था ये भी ब्रजेश सिंह के पिता के हत्यारे थे। बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन ब्रजेश सिंह ऐसी जगह आकर खड़ा हो चुका था कि अब वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर अपराध को किस्मत मानकर मानो उसने अपनी जिंदगी बना ली। 5 लोगों को ठिकाने लगाने के बाद ब्रजेश सिंह को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इसी दौरान गाजीपुर के त्रिभुवन सिंह से उसकी मुलाकात हुई। अधिकारी नहीं थे त्रिभुवन सिंह, वो भी छटा हुआ बदमाश था। ब्रजेश और त्रिभुवन दोस्त बन गए। फिर दबंगई के दम पर शराब के ठेके, रेशम का काम, सब में हाथ आजमाने लगे। मतलब बहुत सारा पैसा आने लगा, लेकिन अभी और चाहिए था और उस दौर में पैसा कोयले की खान में मिलता था। बस फिर क्या था, काला कारोबार करने वाले कोयले की ठेकेदारी पर टूट पड़े। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा हुआ था उस दौर का सबसे बड़ा बाहुबली मुख्तार अंसारी और फिर यहीं से मुख्तार और ब्रजेश सिंह की अदावत शुरू हुई। ब्रजेश सिंह मानो बेखौफ हो चुका था, मतलब कि नो फियर, आई एम हियर। खुलकर पंगा लेने लगा मुख्तार से। मुख्तार के आगे दिक्कत इस बात की थी कि ब्रजेश सिंह को कोई पहचानता नहीं था। भेष बदलने में माहिर था ब्रजेश सिंह। ऐसे में मुख्तार ने ब्रजेश के करीबियों को निपटाना शुरू किया और शुरुआत हुई अजय खलनायक से। अजय खलनायक पर जानलेवा हमला हुआ। नाम आया मुख्तार एंड गैंग का। इसी बीच एक खबर ने ब्रजेश सिंह के गुर्दे छील दिए थे। दरअसल ब्रजेश सिंह के पहले अपराध से लेकर आखिर तक साथ देने वाले उनके चाचा सुनील सिंह का बेटा था सतीश सिंह। मुख्तार को कोई नहीं मिला तो एक रोज सतीश सिंह को ही निशाना बना दिया। चाय की टपरी पर चुस्की भर रहा था सतीश सिंह, तभी अंधाधुंध फायरिंग हुई और सतीश को मौत के घाट उतार दिया गया। सतीश की हत्या के बाद ब्रजेश और मुख्तार गैंग आमने सामने आ गए। दोनों ही तरफ के लोग लगातार निपटाए जाने लगे। पूर्वांचल में गोलीबारी मतलब एक आदत सी बन गई थी। एक तरफ गैंग वॉर तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का कारोबार लगातार बढ़ रहा था। यूपी से बाहर तक पहुंच गया था। बिहार, उड़ीसा, मुंबई, कोलकाता।
दरअसल जो दर्द ब्रजेश सिंह को मिला था वही त्रिभुवन सिंह को भी मिला था। त्रिभुवन के डैडी का भी मर्डर हुआ था और उसका आरोप लगा था मखनू सिंह और साधु सिंह के गैंग पर। मखनू सिंह की उंगली पकड़कर ही मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में आया था। मतलब साफ हो चुका था कि एक तरफ ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार, मखनू और साधु सिंह। इसी बीच एक और कांड हो गया। त्रिभुवन का भाई सिपाही था, नाम राजेंद्र सिंह। 1988 में साधु सिंह ने सिपाही राजेंद्र सिंह का काम तमाम कर दिया था। एक बार फिर से गैंग वॉर के हालात पैदा हो गए। लगातार भाई की हत्या का बदला लेने के लिए त्रिभुवन सिंह इधर उधर घूम रहा था और वो मौका मिल भी गया। साधु सिंह अस्पताल में भर्ती था, सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी। 2 पुलिस वाले अस्पताल पहुंचे, साधु सिंह के वार्ड में गए और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। ये पुलिस वाले कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ही थे। साधु सिंह की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी ही गैंग का बॉस बन गया था और फिर मुख्तार लगातार ब्रजेश सिंह पर भारी पड़ रहा था। वहीं पुलिस भी ब्रजेश की तलाश कर रही थी। शनि की 7:30 चल रही थी तो ब्रजेश भी मुंबई निकल गया। मुंबई में ब्रजेश की मुलाकात सुभाष ठाकुर से हुई। सुभाष दाऊद का बेहद करीबी था। कहा तो यह भी जाता है कि ब्रजेश सिंह के कारनामों को सुनकर दाऊद इब्राहिम भी ब्रजेश से मिला था और इसी बीच अरुण कवली गैंग ने दाऊद इब्राहिम के जीजा स्माइल पार्कर को भून दिया, जिसके बाद दाऊद के बदले को ब्रजेश सिंह ने पूरा किया था। साल 1992, जगह जेजे अस्पताल मुंबई। दाऊद के जीजा और हसीना पार्कर के पति स्माइल पार्कर की हत्या करने वाले शैलेश हल्दरकर जेजे अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में बिस्तर पर पसरा हुआ था। तभी 2 दर्जन हथियारबंद गुंडे ताबड़तोड़ तरीके से अंदर घुसे और फिर चलने लगी ताबड़तोड़ गोलियां और हल्दरकर को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद दाऊद और ब्रजेश से बेहद करीब आ गए थे, तो वहीं एक डॉन के तौर पर ब्रजेश सिंह अब जाना जाने लगा था। मुंबई में इस वारदात के बाद ब्रजेश सिंह ने कुछ साल फरारी काटी और फिर एक बार पूर्वांचल में लौट आया, जहां मुख्तार और ब्रजेश सिंह में फिर से टसल शुरू हो चुकी थी। लेकिन मुख्तार ने 1995 में बढ़त बना ली थी और जराइम की दुनिया के साथ साथ सियासी गलियारे तक वो पहुंच चुका था। मुख्तार माफिया से माननीय हो गया था और एक बार फिर से ब्रजेश सिंह के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। लेकिन इसी बीच ब्रजेश सिंह ने एक बड़ा कांड कर दिया। साल जुलाई 2001, जगह गाजीपुर। मुख्तार अंसारी का काफिला उसरी चट्टी के पास से गुजर रहा था, तभी उसके आगे एक ट्रक चलने लगा। रेलवे फाटक पार करने के बाद अचानक से बड़ी बड़ी बंदूक लिए लड़कों ने ट्रक से मुख्तार अंसारी को धप्पा कह दिया। भसड़ हो गई भसड़। कैसे भी करके मुख्तार अंसारी खेत में भाग निकला और जाते जाते 2 लड़कों को निपटा भी दिया। तो वही मुख्तार अंसारी के 3 गुर्गे भी इस हमले में मारे गए। ये हमला ब्रजेश सिंह ने करवाया था और इस हमले में ब्रजेश सिंह की हवा टाइट हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी तो बच गया, लेकिन खबर आई कि ब्रजेश सिंह का काम तमाम हो चुका है। मुख्तार की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री हुई कृष्णानंद राय की और इसी के साथ फिर से एंट्री हुई ब्रजेश सिंह की, जो मौत को धोखा देकर एक बार फिर से वापस आ चुका था। इस बार वो अकेले नहीं आया था, राजनीतिक तौर पर मजबूत था और इसी मजबूती को बढ़ा दिया था कृष्णानंद राय ने विधायक बनकर। मुख्तार के भाई अफजाल को चुनाव में कृष्णानंद राय ने पटकनी दी थी। मुख्तार बौखला गया। इसी बीच गाजीपुर में एक और कांड हुआ। दरअसल 2005 में दंगा हुआ। मुख्तार पर दंगा भड़काने का आरोप लगा। मुख्तार अंसारी भागे भागे फिर रहे थे, तभी किसी ने राय दी कि सरेंडर कर दो, तो अक्टूबर 2005 में मुख्तार अंसारी ने सरेंडर कर दिया। ब्रजेश सिंह तो मानो फुल मौज में आ गया था। लेकिन इसी बीच हुआ एक और बड़ा कांड और एक बार फिर से ब्रजेश सिंह की कुंडली में राहु दोष लग चुका था। तारीख 29 नवंबर, साल 2005, जगह गाजीपुर। विधायक कृष्णानंद राय क्रिकेट देखकर लौट रहे थे, तभी फिल्म स्टाइल में गाड़ी को घेर लिया जाता है। काफी देर तक बिना निशाना लगाए फायरिंग होती रही और जब धुआं छटा तो विधायक कृष्णानंद राय दिवंगत हो चुके थे और साथ ही 6 लोगों का भी काम तमाम हो चुका था। नाना
मुख्तार ने नहीं मारा था, अरे वो तो जेल में बंद था। दरअसल ये काम किया था मुन्ना बजरंगी ने। दरअसल मुख्तार अंसारी भी नेता बन गया था, तो वहीं कृष्णानंद राय भी विधायक थे। तो ऐसे में कृष्णानंद राय के साथ ब्रजेश सिंह खड़ा था, तो मुख्तार अंसारी ने अपना हाथ मुन्ना बजरंगी पर रख दिया था, जिसने कृष्णानंद राय को मार दिया। और एक बार फिर से ब्रजेश सिंह की लाइफ टेंशन में आ गई। फिर क्या था, ब्रजेश सिंह को गाजीपुर और मऊ छोड़कर भागना पड़ा। ब्रजेश सिंह कई साल तक छिपता छिपाता रहा, लेकिन 2008 में उड़ीसा से पुलिस ने उसे दबोच लिया, जिसके बाद खुद को राजनीति में स्थापित करने के लिए बहुत हाथ पैर मारे। वाराणसी से एमएलसी सीट पर ब्रजेश के भाई उदयनाथ, उसके बाद ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और फिर 2016 में खुद ही ब्रजेश सिंह एमएलसी हो गए। ब्रजेश सिंह ने भी बहुत दलदल खेला। फिलहाल अब भी मुख्तार और ब्रजेश की अदावत जारी है और दोनों एक दूसरे के गुर्गों को निपटाते रहते हैं। ब्रजेश सिंह के लिए कहा जाता है कि दाऊद के करीबियों में शुमार हो चुका था, लेकिन 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के बाद ब्रजेश सिंह भी दाऊद के खून का प्यासा हो गया था और कई बार दाऊद को मारने की ब्रजेश सिंह ने कोशिश भी की। भेष बदला, जिसने उस दौर में ब्रजेश सिंह को हिंदू डॉन के तौर पर एक पहचान दी थी। तो ये तो था ब्रजेश सिंह के अपराध का पन्ना, जो किसी फिल्मी कहानी से अलग नहीं है। पढ़ने लिखने वाला एक होनहार लड़का बाप की हत्या के बाद जराइम की दुनिया में आया तो एक बड़ा डॉन बन गया। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हाँ, घंटी टंटनाना ना भूलिएगा। नमस्कार।